Assalamu alaikum everyone. As you know, today we start the new lesson number 6, the man who was a hospital. So last week में हम लोगों ने 5th लेसन कंप्लीट कर लिया था विद एक्सरसाइज और ग्रामर के साथ 2 लेक्चर्स भी, और इस वीक में हम लोग लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे और साथ एज़ यूजुअल हमारे ग्रामर के भी लेक्चर होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 6, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, वो शख्स जो अपनी ज़ात में एक हॉस्पिटल यानी कि हस्पताल है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा उर्दू जो है ना वो रिव्यू मैं आपको देती हूँ। बेसिकली इसमें राइटर कहना क्या चाहता है। बेसिकली ये एक फ़नी स्टोरी है, ये एक मज़ाहिया मज़मून है, ठीक है, जिसमें मुसन्नफ़ जो है ना वो उन लोगों पर तनकीद करता है जो अपने दिल में खामखा के वहम डाल लेते हैं, और वो हमें ये भी बताता है कि जो कम इल्मी यानी कि किसी चीज़ के बारे में जो थोड़ा हम जानते हैं, थोड़ा नॉलेज होता है, वो भी बाज़ दफ़ा हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो कहता है हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिसका हमें पता नहीं है या जिसका हमें सलीका नहीं है। बेसिकली जो बात है वो कहता है कि जो हम लोग किसी छोटी सी चीज़ को जाने बगैर ही अपने ज़हन में कोई बात पाल लेते हैं, वो बेसिकली एक बीमारी का बायस बनती है, और क्योंकि हम लोग उसके बारे में कम जानते होते हैं तो इसलिए वो ज़्यादा हमारे लिए एक पेचीदा सा मसला बन जाता है। तो इसी तरह जो जिसके ऊपर वो सटाइज जिसको वो निशाना बना रहा है मुसन्निफ़, वो भी कुछ ऐसे ही है। वो कहता है कि एक मरतबा वो एक लीवर यानी कि जिगर की बीमारी का इश्तिहार पढ़ रहा था। उस इश्तिहार जो था, वो जो पम्फलेट था, उसमें जिगर की बीमारी की कुछ अलामात लिखी थी। तो वो उसने क्या किया, उसने वो फ़ील करना शुरू किया कि शायद ये अलामात मुझ में भी हैं, कि मैं एक जिगर की जो बीमारी है शायद मैं उसमें मुब्तला हूँ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर उसने इसी तरह कुछ और जो है वो चीज़ें पढ़ना शुरू की। तो उसे लगे मैं जो भी डिज़ीज़ पढ़ रहा हूँ वो उसका मैं खुद से जो है वो शिकार हूँ। इसी तरह फिर उसने काफ़ी ज़्यादा जो है जैसे कि डिप्थेरिया, टाइफाइड फीवर, इस तरह करके बहुत सी जो चीज़ें हैं वो पढ़ना शुरू की। तो उसे महसूस हो कि ये बीमारी सारी उसमें। फिर उसने सोचा कि वो अल्फ़ाबेटिकली यानी कि जो है वो सारी बीमारियों को पढ़ेगा। तो अल्फ़ाबेटिकली जब उसने सारी बीमारियों को पढ़ना शुरू किया तो उसने यही महसूस किया कि सारी की सारी बीमारियाँ उसमें मौजूद है, लेकिन वो एक भी बीमारी उसको नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ क्या था, उसका वो वहम था। अब लेकिन वो ये समझता है कि उसे तमाम बीमारियां हो चुकी हैं सिवाय घुटनों की सूजन, जो कहता है वो घुटनों के ऊपर जो है वो स्वेलिंग उसे नहीं है, सिवाय इस बीमारी के बाकी तमाम जो बीमारियां हैं उनमें जो राइटर है वो मुब्तला हो चुका है। अब वो क्या करता है, वो कहता है कि कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसे हॉस्पिटल में जाकर जलील होने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पास आ जाए तो मुझे देख ले तो उसे तमाम बीमारियों का जो है वो सलूशन मिल जाएगा, उसको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो कहता है जब उसने तमाम बीमारियों को देख लिया तो फिर वो अपने एक डॉक्टर के पास गया जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था। डॉक्टर ने उसको चेक करने के बाद एक जो है वो नुस्खा उसे लिख के दे दिया। अब वो जो समझा कि ये मेडिसिन है, वो उसको लेकर बस मेडिकल स्टोर पर गया। तो मेडिकल स्टोर वाले ने वो नुस्खा देखकर उसे कहा कि ये हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। जब उसने खुद उसको पढ़ा तो उस पर लिखा था कि 1 पाउंड जो गोश्त है वो हर 6 घंटे बाद तुम खाओगे, हर सुबह जो है वो 10 मील लंबी सैर करोगे, और हर रात को जो है ना वो ठीक 11 बजे तुम सो जाओगे। अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसने क्या कहा है कि जल्दी सोना सेहत के लिए अच्छा है, वॉक करना अच्छा है, और डाइट अच्छी है ताकि तुम मीट खा सको, और वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको इस प्रेशर से निकाल रहा है। लेकिन क्या है, असल में उसे कोई बीमारी नहीं है, तमाम जो थे वो वहम उसके अपने जहन के पाले हुए हैं। इसलिए वो कहता है कि दिमाग को ऐसी चीज़ों में मत खपाइए जिन्हें आप नहीं समझते, यानी कि अब आपको पता ही नहीं कि आप डॉक्टर ही नहीं हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे ये तमाम बीमारियाँ शामिल हैं। इसलिए वो कहता है कि अपना जो माइंड है उसको फ्रेश रखें, उसको इधर उधर की जो बीमारियां हैं उस या जो कुछ सोच कर उसमें खपाने की या उसमें सर्फ करने की ज़रूरत नहीं है। मुसन्नफ़ ने यह भी हदायत की है कि वो इस पर अमल करेगा वो ठीक हो जाएगा, यानी कि जो उसने उसको नुस्खा लिख के दिया वो कहता है कि तुम इस पर अमल करोगे तो तुम्हें जो भी बीमारी है तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है। ये था जिसका एक ओवरव्यू, और आज अब हम लोग इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, इट वॉज़ माई लिवर दैट वॉज़ आउट ऑफ ऑर्डर, ये मेरा जिगर था जो ख़राब था।
I knew it was my liver. میں جانتا تھا کہ یہ میرا جگر ہے. That was out of order. جو کہ خراب ہے. I knew it was my liver that was out of order. میں جانتا تھا کہ یہ میرا ہی جگر ہے جو خراب ہے. Because I had just been reading a patent ہوتا واضح لیور پل سرکولر. کیونکہ میں نے ایک واضح اشتہار جو تھا وہ پڑھا تھا جگر کے بارے میں. In which were details, جہاں پہ تفصیلات درج تھی. The various symptoms, various کئی قسم کے symptoms علامات. By which a man could tell when his liver was out of order. وہ تمام علامات درج تھی جو ایک آدمی کو بتائی جاتی ہیں جب اس کا لیور ہے یا جس کا جگر خراب تھا. I had them all. وہ تمام علامات مجھ میں تھی. ٹھیک ہے. اب یہیں سے آپ کو پتہ چل گیا اس جو سمری اردو میں نے آپ کو بتائی ہے اسی کے ساتھ ریلیٹ کر کے کہ پہلے جب اس نے چیز پڑھی ہے تو اس نے سوچا کہ یہ اگر چیزیں ہیں تو یہ شاید مجھے ہی یہ بیماری ہے. نیکسٹ پیراگراف دیکھیں. اٹ از موسٹ ایکسٹرا آرڈینری تھنگ. یہ ایک انتہائی خلاف معمول بات ہے. بٹ آئی نیور ریڈ اے پیٹنٹ میڈیسن ایڈورٹیزمنٹ وداؤٹ بینگ امپیلڈ ہوتا ہے مجبور کیا جانا. ٹو دا کنکلوژن دیٹ آئی ایم سفرنگ فرام دا پرٹیکولر ڈیزیز دین ڈیٹیل ود ان اٹس موسٹ ویرولنٹ فارم. ویرولنٹ ہوتا ہے شدید. وہ کہتا ہے کہ مگر اس نتیجے پر مجبور کیے جانے کے بغیر میں نے کبھی دوائی کا کوئی واضح اشتہار نہیں پڑھا. کہ وہ کہتا ہے یہ میں نے مجبوراً جو ہے وہ اس کے نتیجے کی وجہ سے اسے پڑھنا شروع کیا ہے. اس میں مذکورہ وہ خاص بیماری اپنی شدید ترین شکل میں مجھے لاحق ہے. ٹھیک ہے. دا ڈائگنوزس ہوتا ہے تشخیص یعنی کہ علاج. سیمز ان ایوری کیس ٹو کورسپونڈ ہوتا ہے مطابقت رکھنا. ایگزیکٹلی ود آل دا سینسیشن دیٹ آئی ہیو ایور فیلٹ. وہ کہتا ہے ہر بیماری کے بارے میں تشخیص ہمیشہ ان تمام احساسات سے ٹھیک مطابقت رکھتی ہے جو میں نے محسوس کیے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو وہ بیماری پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ تمام جو اس کی تشخیص ہے وہ ان تمام احساسات کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ مطابقت رکھتا ہے جو اس نے محسوس کیے ہیں. نیکسٹ پیراگراف. I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight element of which I had a have favored offense it was. ٹھیک ہے. کہتا ہے ایک دن مجھے برٹش میوزیم میں جانے دیا گیا. میں نے وہاں ایک معمولی سے مرض کا علاج پڑھنے گیا جس کا مجھ پہ ہلکا سا حملہ تھا. میرا خیال ہے کہ وہ یعنی کہ یہ بھی ایک فیور ہے یعنی کہ ایک بخار ہے تب کا ہی. وہ کہتا ہے وہ مجھے لگا کہ وہ مجھے وہ والی بیماری ہے. I got down the book. میں نے ایک کتاب لے کر بیٹھ گیا. And read all. اور تمام اس کو پڑھا. I came to read and then in an unthinking moment I ideally turned the leaves and began to idealently study diseases. وہ کہتا ہے کہ وہ کتاب لے کر جو بیٹھ گیا وہ کہتا ہے وہ سب کچھ پڑھ ڈالا جو میں پڑھنے آیا تھا اور پھر ایک بے خبری کے لمحے میں ورق گردانی کرنے لگا اور سستی سے بالعلوم امراض کا مطالعہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے. I forget. مجھے یہ بھول گیا. Which was the first distemper I plunged ہوتا ہے غوطہ لگانا. Into some fearful devastating source I know, and before I had glanced half down the list of premonitory symptoms it was borne in upon me that I had fairly got it. وہ کہتا ہے کہ وہ یہ سوچنے لگا وہ یہ بھول گیا کہ وہ کون سی بیماری تھی جس میں اس نے آئی پلنگ یعنی کہ اس میں غوطہ زن ہوا تھا. Into some fearful devastating source I know, and before کہتا ہے کوئی خوفناک تباہ کن بیماری تھی جس سے متعلق وہ جانتا تھا. I had glanced half down the list of premonitory symptoms. اور قبل اس سے کہ میں بدشگون premonitory یعنی کہ بدشگون symptoms علامات کی نصف فہرست تک نگاہ ڈھالتا. It was borne in upon me that I had fairly got it. مجھے اس کا ادراک ہو گیا کہ مجھے یہ مرض اچھا خاصا لاحق ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے نیکسٹ پیراگراف. I sat for a while frozen
with horror, and then in the listlessness of despair, I again turned over the pages. I sat for a while frozen. थोड़ी देर के लिए मैं खौफ से frozen with horror, खौफ से साकत होकर बैठ गया. And then in the listlessness of despair, और फिर मायूसी की बेजारी में I again turned over the pages, मैं दोबारा वर्क गर्दानी करने लगा. I came to typhoid fever, मैं जो टाइफाइड यानी कि म्यादी बुखार है उस पर जा पहुंचा. रीड द सिम्टम्स, अलामात को पढ़ा. डिस्कवर्ड, और मालूम की दैट आई हैड टाइफाइड फीवर, कि मुझे म्यादी बुखार हो चुका है. मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ विदाउट नोइंग इट, वो यकीनन महीनों से मैं इसमें मुबतला हूँ. वॉन्डर वट एल्स आई हैड गॉट, मैं इसमें मुबतला अगरचे इसके बारे में मुझे इल्म नहीं था, और सोचा कि देखें कि इसके अलावा मुझे क्या लाहक हो चुका है. उसने सोचा, यानी कि जहाँ तक वो पहुँचा तो वो कहता है मुझे लगा कि ये मुझे महीनों से लाहक है, और फिर उसने सोचा कि वो मज़ीद पढ़े और ये देखे कि कौन सा ऐसा है जो मुझ में और इस तरह की चीज़ें हैं. ये जो एस है इसको पढ़ेंगे सेंट वाइटस डांस. ये होती है बीमारी जिसमें पूरे जिस्म को ऐसे थोड़े से झटके लगते हैं. फाउंड एज आई एक्सपेक्टेड दैट आई हैड दैट टू बिगन टू गेट इंटरेस्टेड in my case and determined to sift it to the bottom, and so started alphabetically read up again and learned them. I was seeking for it. वो कहता है तो उसने क्या किया, सैनेट वाइट डांस का एक मर्ज़ का मुताला किया. तो के ऐन मुताबिक मुझे मालूम हुआ कि ये मर्ज़ भी मुझे लाहक हो चुका है. ठीक है. वो कहता है कि बिगेन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस, और फिर मैंने अपने मामले में दिलचस्पी लेना शुरू की. एंड डिटर्मिन्ड, और पुरज़्म हुआ टू सिफ्ट, छानबीन करने की. इट टू द बॉटम, मुकम्मल तौर पर. एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली रीड अप अगेन, और फिर उसने क्या किया कि हरूफ तहज्जी के लिहाज से बीमारियों का मुताला शुरू किया. एंड दैट आई वाज सीकिंग फॉर इट, एंड दैट द एक्यूट, और संगीन स्टेज वर्ड कमेंस इन अबाउट एन अदर फोर्टनाइट. और कहता है दोबारा पढ़ना शुरू किया, और मालूम हुआ कि मुझे ये मर्ज़ बिला हो चुके हैं, और ये कि संगीन मरहला तकरीबन अगले 2 हफ्तों में शुरू हो जाएगा. वो कहता है कि जैसे जैसे मैं बुक पढ़ता गया मुझे लगता गया कि ये तमाम जो अमराज़ हैं वो मुझे लाहक हो चुकी हैं. ब्राइट्स डिजीज़ आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड. ब्राइट डिजीज़ ये मालूम करके ये I was relieved to find I had only in a modified form, and so far as that was concerned I might live for year. कहता है ब्राइट डिजीज़ ये मालूम करके इत्मीनान हुआ कि ये मर्ज़ मुझे मुतअद्दिद शक्ल में लाहक है, और जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है तो मैं सालों ज़िंदा रह सकता हूँ. कहता है कि ये जो बीमारी थी वो मुझे पता चला कि ये मुझे थोड़ी कम है, तो फिर मुझे इत्मीनान हुआ कि मैं यानी कि कुछ साल जो है वो ज़िंदा रह सकता हूँ. कॉलेरा जो होता है वो हैज़ा होता है. आई हैड विद सीवियर कॉम्प्लिकेशंस एंड डिप्थेरिया. कहते हैं हैज़ा मुझे शदीद पेचीदगियों के साथ लाहक था, और खुन्नाक जो डिप्थेरिया खुन्नाक आई सीम टू हैव बीन बॉर्न विद. वो कहता है वो मुझे लगता है कि मैं उसी के साथ पैदा हुआ हूँ, यानी कि मुझे वो पैदाइशी मर्ज़ था. I plodded consistentiously through the 26 letters, and the only melody I could conclude I had not got was housemaid's knees. वो कहता है कि मैं 26 हरूफ के तमाम बीमारियों में बारीक बिनी से जान खपाई, और नतीजा ये निकला कि वहद बीमारी जो मुझे लाहक ना थी हाउस मेड नीज़, यानी कि घुटनों की सोजन थी. ठीक है. तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 3-4 पैराग्राफ हम लोगों ने इस लेक्चर के पढ़ लिए हैं आज. तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, फिर कल फर्दर पढ़ेंगे.